हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक अगेन मेरी चैट तिवारी, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कुछ छोटे मोटे पल। अगर मेरी किसी भी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हेलो जी, तो कल के व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने रात को लेट तक बासुड़ा के लिए बहुत सी चीज़ें बनाई थी और बस आज है बासुड़ा, तो आज शीतला अष्टमी है तो मैं जा रही हूँ शीतला माता की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ सेट कर लिया है। यहाँ पे सारा सामान मैंने प्लेट रेडी कर ली है। इसमें गुजिया, इसमें दही बड़े, रोटी, पूड़ी, हलवा और दही, राबड़ी और गुलगुले, और इसके नीचे है दाल, ये है। और इधर मेरा चोपड़ा है, इसमें है पानी। तो चलो चलते हैं। तो पूजा करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है। हमारे पास में ही एक शिव मंदिर है, कॉलोनी का ही है, जो मैंने आपको सावन के व्लॉग्स में दिखाया था। तो उसी मंदिर में शीतला माता की पूजा भी होगी। सब लोग वहीं पूजा कर रहे हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम जाऊंगी, इससे पहले तो मैं गई नहीं हूँ, लेकिन मुझे गली में मेरी जो एक दो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया था कि यहीं पे आप वहाँ चले जाना पूजा करने के लिए। मैं साथ में लेके जा रही हूँ मेहाई को, क्योंकि एक जना तो मुझे साथ में चाहिए। मुझे रास्ते में कुत्तों का भी डर लगता है और थोड़ा बहुत वीडियो भी शूट करने के लिए कोई चाहिए। तो बस इसीलिए मैं मेहाई को साथ लेकर आई हूँ, ताकि वो मेरा थोड़ा सा वीडियो शूट कर ले। और जब मैं आई थी ना, तो यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। मोस्टली लेडीज़ पूजा करके जा चुकी थी, और जो थोड़ी बहुत थी वो साइड में बैठ के कहानी वगैरह सुन रही थी। तो यहाँ मैंने बहुत अच्छे से पूजा भी कर ली और मेहाई को भी आराम से मौका मिल गया था वीडियो शूट करने का। पूजा है ना, वो मोस्टली लेडीज़ अंधेरे में ही कर लेती है, मतलब 4, 5, 6 बजे के आसपास कर लेती है। मैं तो फिर भी 7:30 बजे के आसपास आई थी, तो काफ़ी रोशनी हो चुकी थी और लेडीज़ वगैरह पूजा करके जा चुकी थी। और जो थोड़ी बहुत लेडीज़ थी वो साइड में बैठ के कहानी सुन रही थी। तो मैंने भी पूजा कर ली, और जो भी सामान था ना वो साइड में एक जगह बनाई हुई थी, वहाँ पे रखना था, तो वहाँ पे रख दिया था। उसके बाद में यहाँ पे खेत वगैरह बनाते हैं तो हल जोते हैं, तो मैंने वही किया था। उसके बाद में घर आके मैंने मेहाई के पापा को ऑफिस भेजा खाना वाना खिला के, क्योंकि वो लेट हो रहे थे ऑफिस जाने के लिए। और उसके बाद में मैंने और मेहाई ने करी गणगौर की पूजा। तो मेहाई ने, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ये सूट पहना था, उसी की ओढ़नी रखी हुई, तो मेहाई ने वो ओढ़नी ओढ़ ली थी। और बस जैसे जैसे मैं पूजा कर रही थी वैसे वैसे वो मेरे साथ पूजा कर रही थी। तो अभी उसको ना थोड़ी बहुत आगे की स्टार्टिंग की जो लाइन होती है ना, गणगौर पूछते हैं जब जो गीत गाते हैं ना, तो उसकी स्टार्टिंग की जो लाइन होती है ना वो याद हो गई है, तो वो ही गाती रहती है। फिर उस दिन हमने कोई वीडियो शूट नहीं किया, पूरे दिन रेस्ट किया, क्योंकि एक दिन पहले हम बहुत थक गए थे। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, तब लाली दीदी और आए थे मिलने के लिए। तो ये है चिया, और साथ में आई है लाली दीदी, वो भी बाहर है। तो ये स्नो है ना, चिया को देख के थोड़ा थोड़ा भौंकने लगी थी, लेकिन चिया को डर नहीं लगता, उनके घर पे भी है पेट, तो वो अच्छे से खेल लेती है। तो उसके बाद में आज पूरे दिन हम लोगों ने जब बातें बातें करी ना, तो उस बीच में मेहाई और चिया स्नो से खेल रहे थे, फुल टाइम स्नो के साथ खेल रहे थे। और मैं और लाल दीदी अंदर बैठ के बढ़िया बातें बातें कर रहे थे। हम लोगों ने पार्टी वगैरह करी, बातें बातें करी। तो थोड़ी देर तो है ना स्नो भौंकती रही। उसके बाद में दीदी ने इसको खोल दिया, तो फिर ये चिया के पास चली गई। और फिर चिया और ये खूब खेले चिया के साथ में। और इसको ऐसे ही चिया से खोल दो और फिर सारा दिन ये खेलती रहे। तो खोल तो देते हैं हम लोग, लेकिन जब काम, मैं तो तब खोलती हूँ जब काम सारा हो जाता है, कोई काम नहीं रहता तब खोलती हूँ, या फिर इसके पापा आ जाते हैं तब खोलते हैं। और फिर जब इसके पापा सुबह वापस जाते हैं तब हम बांध देते हैं। अदरवाइज़ ये खुली रहती है, मतलब दिन में मैं थोड़ा बहुत इसको बांध के रखती हूँ, क्योंकि मुझे भी देखो अभी थोड़ा डर लगता है। तो बस यहाँ पे ना ये चिया के साथ खेल रही थी और मेहाई देख रही थी। फिर मैं और दीदी अंदर चले गए थे, घर वर देख रहे थे। फिर हम लोगों ने बैठी बातें बातें करे। और ये शाम का टाइम है, तब मेहाई तो यहाँ पे थी नहीं, मेहाई चली गई थी पास वालों के बच्चों के साथ खेलने के लिए। और मैं स्नो के साथ खेल रही थी यहाँ पे, क्योंकि अभी थोड़ी सी देर में स्नो का जाने का टाइम आ गया था, क्योंकि इसने काट लिया था ना मेहाई को। तो मेहाई के पापा ने साफ साफ मना कर दिया था रखने के लिए। तो आज इसको जो भैया लेकर आए थे ना, वो भैया वापस ले गए थे रात को। तो थोड़ा सा मूड ऐसा तो था, मतलब इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं रखना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं भेजना भी नहीं चाह रही थी। मुझे बहुत अटैचमेंट हो गया था इससे। गुड मॉर्निंग, आज है 23 मार्च और आज है संडे। तो आज है दशा माता का व्रत, मेरा है, मम्मी का है, मतलब सबका है, जो जो करते हैं उनका सबका है। तो मुझे जाना है आज मम्मी के घर, क्योंकि वहाँ पे हम लोग सुनेंगे कहानी। और जो ये होता है ना डोरा तांती, ये भी बनाना है। उस चक्कर में मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। आज संडे है, मेरे पापा की छुट्टी है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। और मैं पहन रही हूँ ये ड्रेस, दिखाती हूँ। ये वाली ड्रेस मैं पहनूँगी। तो ये मैंने काफ़ी टाइम से सिल के रखी थी, कोई सोच रही थी व्रत वगैरह में पहनूँगी, तो बैठा नहीं सिस्टम।
तो अभी मैं पहनूंगी। और ये ड्रेस मैंने खुद ने स्टिच करी है, ये डिज़ाइन वगैरह बनाई है, तो कैसी लग रही है बताना। और ये कैसे कैसे बनाई है उसका मैंने शूट तो किया है वीडियो, आप लोग कहोगे तो मैं अपलोड कर दूँगी। तो अभी मैं बस ये ड्रेस पहनने वाली हूँ, उसके बाद मैं मेहाई और मेहाई के पापा आज यहीं रहेंगे, लेकिन मैं जाऊँगी मम्मी के घर। तो उससे पहले मुझे इनको पेट पूजा करा के जानी है, तो मैं फटाफट से नहा के आ जाती हूँ। मेहाई अभी सो रही है पीछे और मेहाई के पापा उठ गए मेरे साथ ही। फटाफट नहा के आती हूँ और खाने की तैयारी करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। नहा के मैं आ गई थी और ड्रेस पहन ली थी, मैं अभी चूड़ियाँ चेंज कर रही थी मेरी, और ड्रेस को मैं यही देख रही थी कि आ तो गई मेरे, क्योंकि जिस तरीके से या जिस स्पीड से मैं मोटी होती जा रही हूँ ना दिन ब दिन, उस हिसाब से मुझे लगा नहीं था कि ये मेरे आएगी, क्योंकि 2-3 महीने पहले सिली थी मैंने चौथ के व्रत के टाइम पर, तब मैं पहन नहीं पाई, तो ये रखी रह गई। तो मैं ये देख रही थी पता नहीं आएगी नहीं आएगी, बट ये आ गई थी इजीली और सुंदर भी काफ़ी लग रही थी। तो बस मैं रेडी हो रही थी यहाँ पे, और थोड़ा बहुत खाने की तैयारी मैंने कर दी थी, और थोड़ी बहुत तैयारी मतलब खाने की तैयारी तो मैंने कर दी थी, बस खाना खिलाना बाकी था। तो अभी मैं पहले अच्छे से तैयार हो जाऊँगी और उसके बाद में मैं खाना खिलाऊँगी इनको। तो अभी मैं ना चोटी वोटी करके और राखड़ी वगैरह भी बांध लूँगी, क्योंकि पहले मैं गणगौर की पूजा करूँगी और उसके बाद में मैं इनको खाना खिलाऊँगी। तो मेरे बाल है ना वो भी मैंने धोए थे, अभी परसों ही धोए थे अष्टमी वाले दिन, तो अभी मैंने सुलझाए नहीं है बालों को, तो थोड़े से ऐसे उलझे उलझे से हो रहे थे, तो मैंने उनको ऐसे ही बांध लिया जल्दीबाजी में, सोचा बाद में अच्छे से सुलझा के तेल वेल लगा के सुलझा के और फिर बांधूंगी। तभी मैंने उनको ऐसे ही बांध लिया और फटाफट मैंने रखड़ी वकड़ी बांध के मेरी ओढ़नी ओढ़ ली है, और यहाँ पे मैं सुंदर सी रेडी हो गई हूँ और आ गई हूँ सबसे पहले गणगौर की पूजा करने के लिए, क्योंकि लेट हो रही हूँ तो मुझे खुद को बहुत जल्दी हो रही थी, और मेहाई सो रही थी तो मैंने मेहाई को उठाया भी नहीं, क्योंकि मेहाई के पापा मुझे थोड़ी सी दूर बस स्टैंड तक छोड़ के आएंगे, तो मेहाई उस टाइम यहीं पे घर पे ही रहेगी, तो मैंने उसको जगाया नहीं। अभी मैं उसको जगा देती तो फिर वो भी कहती कि मैं भी छोड़ने चलती हूँ, तो मैंने उसको जगाया नहीं। जहाँ पे हमारी गणगौर है ना, वहाँ पे सुबह उठते ही धूप आ जाती है और 12 बजे तक धूप रहती है, उसके बाद में तो छाया हो जाती है। तो अभी काफ़ी धूप हो रही है, लेकिन मैंने ऊपर से जो ग्रीन नेट होती है ना वो बांध रखी है, इसलिए थोड़ा बहुत काम चल जाता है। तो यहाँ पूजा करने के बाद में मैं आ गई थी किचन में, और मैंने सैंडविच बिल्कुल रेडी करके रख रखा था, बस इनको सेक सेक के देना था, तो मैंने फटाफट इनको खाना खिलाया। ये मुझे ना टेम्पो तक ही छोड़ के आए थे, उसके बाद में मैं आगे चली गई थी। और ये है मेरी गणगौर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले मैंने दिखाया नहीं तो मैं भी दिखा दूँ, मैंने थोड़ा सा इसको डेकोरेट किया ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी मम्मी के घर पे, और पहुँच तो मैं थोड़ा जल्दी गई थी, कहानी हम थोड़ा लेट सुन रहे हैं, क्योंकि उससे पहले हम लोगों ने जो डोरे हैं ना वो बनाए थे। तो 2 डोरे मेरे, 2 मम्मी के और 2 भाभीसा के, 6 थे। तो भाभीसा घर पे काम कर रहे थे और मैंने और मम्मी ने मिलके पहले हम तीनों के डोरे बनाए। तो एक एक इसमें गणेश जी का होता है और एक एक हमारा खुद का होता है। और अब तो ऐसा है कि घर घर की लेडीज़ ही कहानी सुनती है, तो डोरे थोड़े कम बनाने पड़ते हैं, वरना पहले तो सारी जो गली की लेडीज़ होती थी ना सब एक जगह मिलके फिर बनाती थी, तो उसके अंदर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था, क्योंकि सबके डोरे बनते थे। थैली में रखा हुआ जो आपको धागा दिख रहा है ना, इसी धागे के ये डोरे बनते हैं। तो ये कच्चा सूत होता है, ये हर साल नया लिया जाता है होली के दिन, और जो होली की जब होली जलाते हैं ना तो इसको दिखाया जाता है, और उसके बाद में 10 दिन तक कहानी सुनते हैं। कोई 10 दिन सुनता है, कोई 1 दिन सुनता है, तो मैं तो लास्ट दिन सुनती हूँ, और मम्मी और फर्स्ट डे सुनते हैं और लास्ट डे सुनते हैं। तो मेरे भी जो ये आँखें हैं ना, फर्स्ट डे मम्मी और रख लेते हैं, तो मेरी भी कहानी सुन देते हैं। उसके बाद में जो 10वां दिन होता है ना, होली के बाद में 10वें दिन ये दशा माता की कहानी सुनी जाती है, तो उस दिन मैं मम्मी औरों के साथ में सुन लेती हूँ। तो इस कच्चे सूत से 10 धागे लेके और उनको आपस में मिला के और ये डोरा बनाया जाता है, और पूरा साल अगर आप चाहो तो इसको पहन सकते हो, वरना थोड़े से दिन पहन के इसको रख दो संभाल के, ये कभी टूटना नहीं चाहिए, इसको बहुत संभाल के रखा जाता है। और फिर नेक्स्ट ईयर आप सेम इसी दिन इसे रख के नया धागा बना के और इसको पहन सकते हो वापस नए धागे को। और यहाँ पहले मैं, मम्मी और भाभी सा कहानी सुन रहे थे, बाद में मम्मी के घर पे जो रेंट पे रहते हैं वो भी आ गए थे, उनको भी सुननी थी, तो मम्मी ने फिर उनको भी कहानी सुनाई, और फिर हम सब ने मिल के यहाँ पे परिक्रमा करी। तो कहानी सुनने के बाद में जो 10 आँखें होते हैं ना, उनसे 10 बार परिक्रमा करी जाती है, और हर बार एक जो आँखा होता है ना, आँखा मतलब गेहूँ का दाना, वो कलश के अंदर डाल दिया जाता है। और जब कहानी सुनते हैं तो 10 दिन के 10 जगह 10-10 आँखें रखे जाते हैं। तो जब परिक्रमा पूरी हो जाती है तो सब अपने अपने आँखें अपनी अपनी थैली में वापस डाल लेते हैं। तो
सबका अपना अपना तरीका है, सब अपने अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। तो हमने हमारी पूजा करके फिर ऊपर जाके सूर्य भगवान को कलशी दी थी। तो इस तरीके से मैंने शीतलाष्टमी की पूजा कर ली और दशमाता की भी पूजा कर ली, और थोड़े थोड़े से व्लॉग्स बनाए थे, इसलिए मैंने दोनों वीडियो एक ही व्लॉग के अंदर डाल दिया। तो कैसे लगे आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।